हेलो बच्चों, आप लोग खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहो। आज हम लोग समरी ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था। अब हम लोग समरी ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जरा सोचिए आप लोग कि हमारे और आपके बीच का क्या रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का क्या रिलेशन है। इसको थोड़ा हम एक वाक्य से कंप्लीट करेंगे। माचिस की तीली ने कागज से बोला कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी आग छुपी हुई थी। माचिस की तीली ने कागज से बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा छुपी हुई थी। कहने का मतलब यह है कि आप बच्चे, स्टूडेंट ऊर्जा का भंडार हैं, उनके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है। बस एक स्पार्क क्रिएट करने की जरूरत है। एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको स्पार्क दे सके। एक बार स्पार्क अगर आपके अंदर जनरेट हो गया तो आपकी पूरी ऊर्जा का पूरा यूटिलाइजेशन होगा और आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी नॉलेज है, वो पूरी निखर के सामने आ सकती है। उसके लिए कहने का मतलब है कि कोई भी कार है, व्हीकल है, कोई कार व्हीकल आप देखो, कोई भी चीज देखो, उसको एक स्मॉल इग्निशन, एक स्पार्क की जरूरत होती है। केवल एक छोटा सा स्पार्क बड़ी बड़ी गाड़ी, जहाज, कुछ भी होता है, सबको मूवेबल करने में सहायक होता है। तो उसी तरीके से जहां तक मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो ऊर्जा का अपार भंडार हैं। उनके अंदर बहुत अपार ऊर्जा, अपार एनर्जी, बहुत आग भरी हुई है और टीचर का काम है कि बस एक इग्निशन की जरूरत है कि टीचर उनके अंदर एक स्पार्क क्रिएट कर सके। अगर वो स्पार्क क्रिएट हुआ तो आप कितने आगे जाओगे आपको खुद नहीं पता है कि आपको यही आईआईटी, जेई, यही नीट एक बहुत छोटा लगने लगेगा, एक बहुत ही सरल एग्जाम लगने लगेगा और आपको ये फील होने लगेगा कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी जो है कहां से आई। कहने का मतलब यह कि जितने भी सारे बच्चे हैं, सबके अंदर ऊर्जा का अपार भंडार है। बस हम लोग को टीचर के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम आपको इग्नाइट कर सकें। अगर इग्नाइट, स्पार्क क्रिएट करने में अगर हम सफल हुए तो आप समझ लो कि आप बहुत ऊंचाई की बुलंदियों पे आप पहुंच सकते हो। देखिए, कहने का मतलब यह था कि देखिए, एक माचिस की तीली का स्पार्क एक कागज के बड़े से बंडल को आग के रूप में, बड़े से बड़े ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। वही यहां पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा टीचर मिलना चाहिए जो कि आपके अंदर केवल इग्निशन क्रिएट कर सके। वो टीचर ऐसा ना हो कि वो टीचर ही खुश हो। अगर टीचर खुश हुआ तो फिर आपके अंदर इग्निशन नहीं डेवलप कर पाया तो फिर आपकी पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। अगर हम लोग आपके अंदर एक इग्निशन या एक स्पार्क क्रिएट करने में सफल हुए तो आप बहुत ऊंचाइयों पे आप पहुंच सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने फिजिक्स को या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को आज समराइज करने की कोशिश किया और ये कोशिश किया कि कैसे फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड है। फिजिक्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप देखोगे, हम यहां पे समरी 2-3 लाइन में हम डिस्कस करेंगे। इस समरी में आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि हमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा याद करना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट। एक बार आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई तो आप जो है फिजिक्स को, किसी भी तरीके की बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, फिजिक्स इजीएस्ट सब्जेक्ट आपको तभी लगेगा जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
वो हम स्पार्क तो जनरेट कर देंगे, वो स्पार्क ही आपको कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाएगा। अगर एक बार आपको कॉन्फिडेंस कहां से बिल्डअप होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप अपने माइंड में, आप अपने दिमाग में पहले इस चीज को बैठाना शुरू करिए कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। एक बार जब आपका दिमाग इस सेंटेंस को एक्सेप्ट करने लगेगा, तो धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगेगा। और बाकी हम यहां पे आपको इजीएस्ट वे में, और मैंने ये भी बोला कि मैक्सिमम 4 लाइन में हम फिजिक्स को सॉल्व करेंगे। तो जब इजी सब्जेक्ट भी है और ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप बताइए कि और बचा ही क्या। और हमारे अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं बची कि हम ये बोल सके कि ये एक बहुत टफ या बहुत परेशान करने वाला सब्जेक्ट है। बहुत ही एंटरटेनिंग, एंजॉयफुल और सरल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। इसको आप लोग खुद, जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो आप खुद स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ रियलाइज करोगे। इसलिए प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे वीडियोस को देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए। जैसे आज देखिए, हम यहां पे समराइज कर रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा पूरे अपने 7 लेक्चर्स में, 7 क्लासेस में, वो यही पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। हर जगह हम यही चीज केवल लगा रहे हैं। कितनी भी टफ से टफ, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम केवल नेट फोर्स इन द सिस्टम दिस इक्वल टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। इसमें हमने बोला कि आपको केवल यही समझने की जरूरत है कि 2 ही तरीके की प्रॉब्लम बनती है, एक कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम, एक नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम। आप देखो कितना सिंपल है। एफ नेट कहने का मतलब कि टोटल फोर्स इस सिस्टम में कितना अप्लाई हो रहा है, जो इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अगर आप इस पुली की प्रॉब्लम को देखो, तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो ये हमारी पुली का जो स्ट्रिंग, जो M2 ब्लॉक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये एक कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम है। इसका एक्सेलरेशन हम ए ले लेते हैं। एक लाइन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो आप देखिए, इसका M2G डाउनवर्ड, इसका M1G डाउनवर्ड। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। M2G टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम क्या है, M2G माइनस M1G, क्योंकि मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये तो M2G डाउनवर्ड में ही काम कर रहा है, बट ये भी डाउनवर्ड पर हमारा मूवमेंट अपवर्ड है, तो दिस इज माइनस M1G। यही हमारा एफ नेट है। ये एफ नेट फोर्स है हमारे इस सिस्टम का, जो मूवमेंट के लिए नेट फोर्स कैलकुलेट हो जा रहा है। देखिए आप, दिस M2G माइनस M1G, दिस इज इक्वल टोटल मास ऑफ द सिस्टम मींस M1 प्लस M2 इनटू एक्सेलरेशन। खत्म। ये हमारा यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बस एफ नेट इक्वल टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन को ही आपको समझना है। उसको वही चीज आपके डिफरेंट फॉर्म में आपको यहां पे मिलेगा, और आपको दिमाग केवल सोचना है कि जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करें अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए। तो आपको केवल एक क्वेश्चन लगाना नहीं है, खुद आपको उसके अंदर थिंक करना है, आपको उसके अंदर और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। ये सोचना है कि और किस तरीके की ये प्रॉब्लम बन सकती है, और क्या हम उसमें किस तरीके से ये एफ नेट इक्वल एम इंटू एल अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आपका ये क्वेश्चन आप बनाते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। बिल्कुल मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको थिंक करके, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, और प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिए, यहां पे भी हम बार बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे M2G, और ये भी डाउनवर्ड होगा, तो M2G टोटल मास ऑफ नेट फोर्स इस पे मूवमेंट का कौन सा है, M2G माइनस M1G, दिस इक्वल टोटल मास ऑफ द सिस्टम M1 प्लस कैपिटल M प्लस M2 इंटू ए। वहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो इस पे हमारी 2 तरीके की प्रॉब्लम बनती है, कनेक्टेड बॉडीज, नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम, जिसको हम बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। कहने का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम
अगर मान लीजिए सपोज इसी क्वेश्चन में एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बोलता है कि आप M2 में टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए, तो हम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे। यहां पर ऐसे M2 मास और ये हमारा वेट M2G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये टेंशन T ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और हमारा मूवमेंट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहां पे भी हम सेम चीज लगाएंगे, F नेट इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देखिए अब इस सिस्टम का पूरा हम F नेट निकालेंगे। इस पूरे सिस्टम का F नेट क्या है, M2G माइनस T। देखिए M2G डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ही हमारा मूवमेंट है, इसमें T ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो M2G माइनस T मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इक्वल टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है यहां पे M2 इंटू A, और A आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हो। देखिए कितना एकदम मतलब बच्चों वाली सवाल है, एकदम बच्चे भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें केवल एक लाइन, कोई भी चीज, जो चीज हमको निकालनी है एक लाइन में निकालेंगे हम उसको। यही इसकी ब्यूटी है, F नेट इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये एक लाइन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये हमने खुद सोच के इस चीज को एक फाइनल स्टेज पे हम पहुंचे हैं कि ये कॉन्सेप्ट लगाने पे ये फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी फेल नहीं होगा। ये मेरे द्वारा खुद बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, किसी बुक में या कहीं पे भी ये मिल नहीं सकता है। यही चीज लगाने के लिए लोग एक एक पेज, डेढ़ पेज सॉल्व करते हैं, तब यहां तक पहुंचते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी चीज को हम एक लाइन में यहां पे सॉल्व करके लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में हमारे एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग ही केवल पूछता है। एक्सेलरेशन इसी क्वेश्चन से और फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा टेंशन, क्योंकि यहां पे हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, उस एक्सेलरेशन को यहां पे रख देंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो बच्चों कितना सिंपलेस्ट वे है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, कुछ भी इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। 7th 8th स्टैंडर्ड्स की, उसके बाद मैथमेटिक्स है, जोड़ घटाना है आपको, एडिशन सब्सट्रैक्शन ही आपको सब्सट्रैक्ट करना है। थर्ड पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये समझना कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। कभी आप देखोगे डिफरेंट तरीके से लोग कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में, कहीं किसी भी डायरेक्शन में टेंशन को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। कैसे, आप क्या अपने माइंड में आप फिट करोगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जहां पे कांटेक्ट पॉइंट आया उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम दैट कांटेक्ट पॉइंट आपका टेंशन एक्ट करेगा। सिमिलरली ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये टेंशन। इसीलिए जब ये पूरे मोशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस इक्वेशन से डिराइव करते हैं, उसमें ये टेंशन, जितने टेंशन डेवलप होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस कांटेक्ट पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, ये कांटेक्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, यहां ये कांटेक्ट है अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, यहां ये कांटेक्ट है अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, यहां ये कांटेक्ट है अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, यहां ये पॉइंट है अवे फ्रॉम द कांटेक्ट। बस इतनी, यही सब सारी चीजें आपको समझनी है, जो कि केवल सारी चीजें आप माइंड में अगर आप रखते हो तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये एक लाइन में कैसे डिराइव हो रहा है। यहां पे देखिए अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, ये कांटेक्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, ये कांटेक्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, ये कांटेक्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द कांटेक्ट। इस पूरे में अगर ये टी है तो ये भी टी है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये टी है, 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 सारे टी एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हमारा ये इक्वेशन डिराइव हो रहा है। और जहां पे हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये अब इसमें आपको क्या सोचना, क्या इतना टफ है? कुछ भी, हमें तो कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि जो कि टफ है। हां, ये है कि अब इस पे आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि हम अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं, और वो बड़े ही सिंपल तरीके से, इसी तरीके से एक लाइन में हमने सॉल्व भी किया है। तो जितनी भी बुक्स में आप क्वेश्चंस को F नेट F इक्वल MA पे आप देखोगे, उसको आप खुद अपने तरीके से सॉल्व करिए, आप उसके सोल्यूशन पे मत जाइए।
उस क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक बार केवल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया तो आप ये समझिए कि आपके अंदर स्पार्क जनरेट हो चुका है। मैं आपके अंदर स्पार्क जनरेट करने में सफल हो चुका हूं। अब उसमें आग लगने में, एक बार स्पार्क अगर लग गया तो आग लगने में अब समय नहीं लगेगी। वो ऊर्जा जो आपके अंदर संचित है, जो आपके अंदर कंज्यूम, जो भरी हुई है पूरी, वो ऊर्जा पूरी तरीके से निखर के आपकी बाहर मार्केट में, आपके पढ़ाई में हर चीज दिखने लगेगी। तो बार बार मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग हमारे इस एक लाइन के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें और इसको एकदम इजी सब्जेक्ट मान के आप आगे की तरफ बढ़िए। देखिए, इसके साथ ही हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जिसको हम कुछ हिंट आपको देंगे केवल, और आप खुद अपने लेवल पे प्रैक्टिस करिए, अपने लेवल पे सॉल्व करिए। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस को बनाया, जो कि पुराने आईआईटीज के, आईआईटी जेई के ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत पहले पूछे जा चुके हैं और किसी कभी कभी बोर्ड में भी पूछे गए हैं, लेकिन है पूरा कॉन्सेप्ट F इक्वल्स MA पे ही, उसी F इक्वल्स MA के क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करिए दिमाग लगा के, पहले पूरा इसको अच्छी तरीके से समराइज करके, हमारे पुराने लेक्चर्स को अच्छी तरीके से समझ के आप इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करिए। किसी बुक के सोल्यूशन पे आप मत जाइए, आप अटेम्प्ट करिए और आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए। अटेम्प्ट करिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज 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 कमेंट के थ्रू आप मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपको जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन होंगे उनको मैं क्लियर करूंगा। इसलिए प्लीज आप इन क्वेश्चंस को देखिए और खुद सॉल्व करिए विदाउट एनी हेल्प ऑफ बुक। हाँ, लेकिन आप पहले हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए जो हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया है। देखिए, हम आपको हिंट देंगे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन 1, हम टू बॉडीज A and B each of mass small m are fixed together by a massless string। A और B दो ब्लॉक है जो कि स्मॉल m मास का है और ये दोनों एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और इस B ब्लॉक पे हम फोर्स F लगा रहे हैं। B ब्लॉक पे जब हम फोर्स F लगा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि इस A ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन स्मॉल a है तो अब B ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को फिर से सुनिए। एक दो ब्लॉक हैं, वो दोनों ब्लॉक एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। दोनों ब्लॉक का मास स्मॉल m है और एक B ब्लॉक पे हम फोर्स F लगा रहे हैं। तो फोर्स F लगाने के बाद A ब्लॉक में स्मॉल a एक्सेलरेशन जनरेट होता है। ये स्मॉल एक्सेलरेशन हमारे क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। तो बोल रहा है कि आप B मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। आप देखिए कितना F इक्वल्स MA ही लगाना है, आपको अपने दिमाग को यूज करना है बस। आप देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये आप स्प्रिंग वाले चैप्टर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। स्प्रिंग अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो टेंशन जो है ऑटोमेटिक अंदर की तरफ एक्ट करेगा। आपको खिंचाव महसूस, जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे आपको अंदर की तरफ खिंचाव महसूस होगा, मतलब अंदर की तरफ टेंशन जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये टेंशन T इधर और ये टेंशन T इधर एक्ट करेगा। तो आप देखिए, मैं आपको हिंट देता हूं कि ये जब जैसे मूव कर रहा है दिस टेंशन T, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम A ब्लॉक का बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम A ब्लॉक का बनाएं, तो आप देखो यहां पे T इक्वल्स M इंटू A मिलेगा। बस दो ही फोर्स है, एक ही फोर्स लग रहा है, ये T फोर्स इस डायरेक्शन में और हमारा मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। आप देखिए, हमारा मोशन भी इसी डायरेक्शन में, टेंशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो यही एक फोर्स है, T ही फोर्स इस पे लग रहा है, जो कि F नेट T दिस इक्वल्स M इंटू A। सिमिलरली आपको नेट फोर्स इस B ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम देखना है और इसको यूज करते हुए वहां पे B ब्लॉक का आप एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ऑलरेडी आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको अपने दिमाग को खोल के रख के यहां पे उस चीज को अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आप देखिए और हम क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया मेरा। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं हिंट देता चल रहा हूं। What is the tension in a rod of length L and mass m at a distance y from F1 when the rod is acted on by two unequal forces F1 and F2 as shown in the figure? ये फिगर है, ये कैपिटल L लेंथ है इस पूरे रॉड का। इस रॉड पे यहां पे F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहां पे F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वो क्या पूछ रहा है? What is the tension? What is the tension in a rod of length L and mass m at a distance y from A? इस डिस्टेंस A से इस पॉइंट A से y डिस्टेंस इस B पे, इस पर कितना टेंशन यहां पे एक्ट कर रहा है। आप देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अगर पॉइंट है आपका, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे इधर की तरफ टेंशन T लगाएगा और इधर वाला पोर्शन इस पे इधर की तरफ अपना टेंशन T लगाएगा। अब अगर इतने पूरे पोर्शन का मास m है, तो इतने पोर्शन का मास कितना होगा ये आपको देखना है। उसके बाद इसी पॉइंट पे आपको F नेट इक्वल्स m इंटू ए लगाना है। मीन्स F1 माइनस T इक्वल मास ऑफ दिस पोर्शन इंटू एक्सेलरेशन। अगर इतने पोर्शन का मास m है, तो इतने पोर्शन का ये जो डिस्टेंस y पे है, इतने पोर्शन का मास कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। और इतने ही पोर्शन पे आपको F1 माइनस टी नेट फोर्स कितना हुआ यहां पे F1 और ये माइनस टी, दिस इक्वल दिस मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां से आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमने आपको हिंट दिया, इसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे गए हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको दिमाग लगाना है। देखिए हमने फ्रिक्शन भी पढ़ा है, फ्रिक्शन फोर्स हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया। अब आप देखिए एक ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां पे इस तरीके से रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स हम F लगा रहे हैं, जिसके कारण ये स्मॉल m मास का ब्लॉक है, जिसमें वो F फोर्स लगा के ये यहां पे रुका हुआ है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5 है, तो बताइए कि इसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। देखिए कितना, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जाता है कि आपके कॉन्फिडेंस को पूरा एकदम झकझोरा जाता है कि आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस में है कि नहीं है। आप देखिए क्या पूछ रहा है यहां पे, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस तरीके से ब्लॉक यहां पे रुका हुआ है जिसमें हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आपके माइंड में फ्रिक्शनल फोर्स आते ही म्यू इंटू आर, ये देखिए ये इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, तो आपको तुरंत म्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि F इक्वल म्यू इंटू आर। अब R जो है F ऑलरेडी गिवन है, बट आप देखिए कि इसके इस सेंटर पॉइंट पे यहां पे m इंटू जी, इसका वेट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है m इंटू जी, और ये Fs अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जिससे रुका हुआ है, इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि ये रुका रहेगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो ये Fs कितना होगा आपको इस डायग्राम से क्लियर होना पड़ेगा, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द Fs। खुद आप सॉल्व करिए, कोई कंफ्यूजन हो आप डिस्कस करिए, विदाउट एनी सॉल्यूशन, विदाउट एनी किसी से डिस्कशन, अपने माइंड को आप डेवलप करिए। ये सब ऐसे क्वेश्चंस है कि आपके माइंड को खुद डेवलप करेंगे। आपको अपने माइंड को ही केवल डेवलप करना है, वो डेवलपमेंट ही आपको कॉन्फिडेंस के रूप में कन्वर्ट होगा। इसलिए आप खुद लगाइए, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डिस्कशन हो, कमेंट के बॉक्स के थ्रू डायरेक्ट हमसे आप डिस्कस करिए, लेकिन आपका पूरा फुल ऑफ एफर्ट उसमें दिखना चाहिए। तो हमें यहां पे ये है कि एक F फोर्स से ये रुका हुआ है और इसका मास स्मॉल m है, और बताइए आपके कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज आप देख के
और सॉल्व करके आप बताइए हमें। जैसे पुली की प्रॉब्लम है, एक स्मॉल एम मास ये है। आप देखिए आपका ही कितना यहां पे टेस्ट होने वाला है कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो अब कितना आप लोगों ने समझा है। देखिए इसी तरह से एक पुली और बनी हुई है, उसका भी यहां पे स्मॉल एम मास है और एक हम फोर्स लगा रहे हैं यहां पे F इक्वल्स 2mg। आप देखिए ये दो सिस्टम है, ये दो पुली है, ये 2m मास है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये भी 2mg है, ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। इन दोनों में किसका एक्सेलरेशन कम होगा, स्मॉल होगा, किसका एक्सेलरेशन छोटा होगा कंपैरेटिवली अदर वन? दो सिस्टम है, यहां पे हमने 2m ब्लॉक का मास रखा है, यहां स्मॉल m ब्लॉक का मास रखा है। सेम यहां पे हम यहां पे 2mg के फोर्सेस को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, मास नहीं रख रहे हैं, 2mg का फोर्स यहां पे लगा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों में किसका एक्सेलरेशन स्मॉल होगा सिस्टम का। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चंस है। तो ये सब क्वेश्चंस केवल जब आप खुद सोचोगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के अप्लाई करोगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों खूब अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, बस वो जिंदगी होल लाइफ के लिए हो गया। आपको दोबारा बार बार उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम आएगा एक बार आप उसको फिर से आप पढ़ लोगे, ऐसे शस्त्र निगाह से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये सारी चीजें आप कॉपी और पेन पे प्रैक्टिस करेंगे तभी वो जाके पूरा दिमाग में आपके फिट होगा। तो इसके साथ आप लोग इन सब चीजों को लगाइए और प्लीज 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 हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए ताकि मैं भी आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकूं और आपके अंदर जो एनर्जी है उस पूरी एनर्जी को पूरी तरीके से यूज करके उसको सक्सेस रेट में हम कन्वर्ट कर सकें। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम वर्क और एनर्जी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।